गुजरात के ब्राह्मण परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। पिता भाई शंकर और माँ ललिता ने इस बालक का नाम रखा बाल कृष्ण। यही बालक आगे जाकर पुनीत महाराज के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इनको बचपन में बालू कहकर पुकारा जाता था। 6 वर्ष की अवस्था में बालू के पिता का देहावसान हो गया। माता ललिता ने इस बालक का न केवल पालन पोषण किया, इसका निर्माण भी किया। बचपन से ही इसमें सुसंस्कार भरने आरंभ कर दिए। स्नेह लाड़ प्यार के साथ बालक को शिक्षा भी दी जाने लगी। बालक तो परावलंबी होता है, माता पिता पर पूर्ण रूपेण आश्रित पिता तो थे नहीं। माँ ललिता गरीबी के झोंकों को अपने आंचल से बचाते हुए इस सुकुमार बालक का पालन पोषण करती रही। सत्य आचरण में कब तक छिपा रहता। बालक ने देखा कि माँ किस मेहनत से लोगों के यहाँ काम करके 2 पैसे जुटाती है, तब कहीं 2 रोटी का साधन बन पाता है, जिससे जीवन की गाड़ी 2 कदम आगे बढ़ जाती है। अभावों का जीवन कैसा होता है बालक ने समीप से देखा था। माँ के पास हजामत के लिए पैसे नहीं थे। सिर के केस बढ़कर जटा होने लगे। किसी ने मजाक में कह दिया, जटा जूट तो बड़ा सुंदर रखा है, क्या कोई नाटक खेलने की तैयारी हो रही है। बालक माँ के पास जाकर पैसे मांग बैठा। माँ के पास कुछ था नहीं। बेचारी को तांबे का एक घड़ा बेचकर पैसे जुटाने पड़े। दूसरे बालक को देखकर उसका जी ललचाता, किंतु बिना बाप के लड़के पर दया किसे आती। सब परिवार अपनी सुख सुविधाओं के लिए रोते हैं। हाथ हो तो अपने ही पेट में समाने का प्रयास करेंगे, दूसरों को देना तो सीखा ही नहीं। ऐसे ही दुखों को झेलते हुए बालक पढ़ा। उसे गांव के हाई स्कूल में भर्ती कराया गया। वहां उसे शांति मियाँ नाम के अध्यापक से बड़ा सहयोग मिला। अच्छे आदमी भी दुनिया में होते हैं, भले ही कम संख्या में हो। उनमें से एक थे यह शांति मियाँ। नाम के साथ मियाँ भले ही जुड़ा था, पर वे थे पूरे वैष्णव। उन्होंने बालों को शिक्षा के साथ साथ धर्म शास्त्रों को की अच्छी अनुकरण योग्य बातें भी बताई। बालू के जीवन निर्माण में इस सहृदय अध्यापक का बड़ा योग रहा। एक दिन बालक दिवंगत अध्यापक को श्रद्धांजलि करने के लिए बालू के मुख से भावावेश में कविता फूट पड़ी, जिसे सुनकर सारा विद्यालय चकित हो गया। शांति मियाँ फूले न समाये। उसे प्रोत्साहन देने के लिए वे उसे एक कविता पर 1 पैसा देते थे। किसी तरह खींचतान करके बालकृष्ण 10वीं कक्षा तक पहुंचा। अब विवशताओं ने उग्र रूप से आक्रमण आरंभ कर दिया। इसी समय चेचक का प्रकोप हुआ। आंखों की ज्योति मंद पड़ गई। फिर भी धनाभाव के कारण चश्मा को खरीदा ना जा सका। फीस व कागज पेंसिल भी जुटा पाना कठिन था। विवश हो पढ़ाई छोड़ देनी पड़ी। बड़े प्रयत्नों के बाद कुछ महीनों तक पोस्ट ऑफिस में 11 महीनों की नौकरी मिली, फिर बेकार हो गया। शादी हो चुकी थी। माँ कब तक पेट भरती। रोजगार पाने के लिए दर दर भटकना पड़ा। अध्यापक, कुली, संपादक सभी कुछ बने, पर कोई स्थायी काम न जम पाया। एक बार तो यह स्थिति आ गई कि तीसरा बच्चा भी धनाभाव में काल कवलित हो गया, तो दाह संस्कार के पैसे भी न थे। उत्सुक कर देह कांटा हो गई। रोग ने आ घेरा। क्षय की अंतिम स्थिति अर्थात मृत्यु। लोहे को धार देने के लिए तपाया जाता है, सोने को परखने के लिए, कांति बढ़ाने के लिए तपाया जाता है। इसी प्रकार मानव को सही अर्थों में मानव बनाने के लिए उसे दुखों की अग्नि पर तपाया जाता है। दुख मनुष्य का सच्चा स्वरूप निखारने की एक प्रक्रिया है। सुख आदमी को मार देता है, निष्क्रिय कर देता है, किंतु दुख उसे आगे बढ़ने और पुरुषार्थ करने की प्रेरणा देता है। दुखों को परीक्षा मानकर चलने वाला व्यक्ति जीवन में कुछ न कुछ करके दिखाता है। ऐसे ही कठिन परीक्षा बालकृष्ण की भी ली गई। इन दुख कष्टों से लड़ने का साहस जुटाने वाले शक्ति हैं परमात्मा। इसी संबल को अब बालकृष्ण ने पा लिया। अब सब कुछ उसके चरणों में अर्पित कर स्वयं उस पर निर्भर हो गए। वे कह उठे, हे ईश्वर, तेरी जो चाह है वही मेरी चाह है। तू जो कुछ देगा वह लूँगा। हर्ष और विषाद अब मुझे नहीं व्याप्त होंगे। आज तक भटका, रोया, दुखी हुआ, पर अब नहीं रोने वाला हूँ। जहाँ सुख की चाह करता हूँ वहीं दुख का भी अनुभव होता है।
दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक को स्वीकार कर दूसरे को अस्वीकार करने की भूल आज तक करता रहा, पर मैंने अब दुख सुख दोनों ही त्याग दिए। बाल कृष्ण की परीक्षा समाप्त हुई। वे उत्तीर्ण हुए। उन्हें एक प्रतिष्ठित फर्म तैयब एंड कंपनी में अहमदाबाद शाखा के एक उच्च पद पर काम मिल गया। धीरे धीरे स्वास्थ्य भी सुधरने लगा। यह सब उन्होंने ईश्वर का दान समझकर ग्रहण कर लिया, पर वे उन दुख के क्षणों को भूले नहीं। उन्हें सदा एहसास रहा कि कल जो दुखी था आज सुखी हो सकता है, और आज सुखी है वह कल दुखी भी हो सकता है। सुख दुख केवल मन की कल्पना ही तो है। एक ही वस्तु है जिसके अभाव को हम दुख व उपलब्धि को सुख कहते हैं। मनुष्य को उसे निरपेक्ष भाव से ग्रहण करना चाहिए। अधिक मिला तो उन्हें दो जिनके पास नहीं है, और नहीं मिला तो दुखी न हो, हमें नहीं मिला। यही सच्ची साधना है। सुख दुख को पृथक मानने के कारण ही संसार के सब प्राणी अपने आप को अलग अलग मानते हैं, जबकि उनका अलग कोई अस्तित्व ही नहीं है। उपार्जन की व्यवस्था जम चुकी थी। अब सुख दुख के भ्रम में फंसी जनता को सही मार्ग बताने की कामना उनके मन में तीव्र रूप से जागृत हो उठी। उन्होंने भक्ति रस के भजनों के माध्यम से जन जन में इस विचारधारा का प्रचार प्रसार करने का शुभारंभ किया। उस समय गुजरात में इसी प्रकार के भजनों की एक नवीन जागृति पैदा हो सकती थी। उन्होंने भजन गाने का क्रम बना लिया। इनकी काव्य प्रतिभा तथा मधुर कंठ और भक्ति की भाव विह्वलता से भजनों को बड़ा प्रभावशाली बना दिया। जहाँ कहीं भी भजन मंडली होती वहाँ ये पहुँच जाते तथा भजनों के द्वारा इस अलौकिक संदेश को जनता के सामने रखते। सुनने वाले सब कुछ भूलकर इनके भजनों में लीन हो जाते तथा जीवन को एक नई राह उनके लिए खुल जाती थी। वह राह थी स्वयं के साथ लोक मंगल का समन्वय करना। धीरे धीरे इतने प्रभावशाली हो गए कि लोगों के मन में इनके व्यक्तित्व के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो गई। इसी श्रद्धा से अभिभूत होकर एक दिन राधे श्याम जी ने इनका नाम पुनीत महाराज रख दिया। तब से ये पुनीत महाराज कहलाने लगे। पुनीत महाराज अब जन जागृति का आंदोलन आरंभ कर दिया। स्थान स्थान पर भजन मंडलियों की स्थापना किए जाने का प्रयास किए जाने लगा। मनुष्य का मन बड़ा चंचल होता है। यदि वह बस में किया हुआ हो ना हो तो प्रायः भावनाओं को अपने तर्क के आगे टिकने नहीं देता। जन साधारण से यदि पुनीत महाराज ऐसे मन को वश में करने वाली बात कहते व सुझाव देते तो कि उसे सही दिशा में चलाओ, तो कोई न मानता। संत लोगों के लिए एक ऐसा मार्ग, एक ऐसा व्यापक कार्यक्रम प्रस्तुत कर देते हैं जिससे अभिष्ट उद्देश्य सहज ही पूरा हो जाए। भजन मंडली उस समय सबसे उपयुक्त साधन थी। भजन के माध्यम से जन साधारण में सत्वृत्तियों का प्रसार तथा कुरीतियों का निवारण करने के लिए पुनीत महाराज अपना जीवन अर्पित कर चुके थे। इन प्रयासों से गांव गांव में मंडलियां बनी। जब देखते कि यह गरीब है तो स्वयं भी कभी कभी भजन कराने वाले को प्रसाद अगरबत्ती आदि का खर्च अपनी गांठ से दे देते थे। मनुष्यों के चंचल मन को मनोवैज्ञानिक ढंग से सदप्रवृत्ति में लगाकर समाज सुधार का उनका यह ढंग बहुत प्रभावशाली सिद्ध हुआ, जिसका असर उस क्षेत्र में आज तक विद्यमान है। स्त्री जाति में चेतना लाने के लिए भी उन्होंने भजन मंडलियों की स्थापना करने का प्रयास किया तथा रूढ़िवादिता के विरोध में भजन बनाए अश्लील गीतों का बहिष्कार किया। ये कहीं भजन मंडली में दान दक्षिणा नहीं लेते थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली। इनके हजारों अनुयायी भी बन गए। इन्होंने देखा कि गुजरात में जागृति आ गई है, इस हवा को सारे भारत में फैलाना चाहिए। इसके लिए उन्होंने भजन मंडली सहित यात्री संघ बनाया तथा इनका कुशलता पूर्वक संचालन करके सारे भारतवर्ष में पुनर्जागरण करने का प्रयास किया। उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली बन गया कि लोगों के चमत्कारिक कथाएं भी इनके साथ जोड़ दी हैं। इनमें सत्यता भी है। वह है व्यक्तित्व का प्रभाव तथा परमात्मा की इच्छा। गर्व उन्हें छू भी न गया। ये पुनीत महाराज हो जाने पर भी उस दुखी बालू को नहीं भूले। उन्होंने समाज में जहाँ भी बालू जैसा दीनहीन जीवन जीते किसी को देखा, उसे पुनीत महाराज बनाने में कसर नहीं छोड़ी। वे सौम्य सरल और विनम्र ही रहे। तथाकथित साधुओं की तरह उन्होंने समाज पर भार बनना पसंद न करके उनके सामने उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने अपनी नौकरी नहीं छोड़ी। उपार्जन से जो राशि मिलती उसका थोड़ा भाग स्वयं के लिए खर्च करके शेष को समाज हित में लगा देते थे। वे वृद्ध होने लगे तो वर्णाश्रम धर्म के अनुसार सन्यासी बनने की कामना करने लगे। उनके अनुगामियों को उनके परिवार की चिंता लगी। श्री गोवर्धन दास नामक एक सद गृहस्थ ने उन्हें 10 बीघे जमीन भेंट करने का बड़ा आग्रह किया।
उस जमीन को उन्होंने स्वीकार तो किया, पर उसे अपने परिवार के लिए नहीं, जन कल्याण के लिए ही किया। उसका ट्रस्ट बना दिया गया, उस पर उनके किसी उत्तराधिकारी का हक न रखा। इसी भूमि पर मणिनगर में पुनीत सेवाश्रम की स्थापना हुई। यह सेवाश्रम आज भी उनके पुनीत कृत्य का स्मरण करा रहा है। 6 महीने तक उस क्षेत्र में प्रचार करते रहे। उन्होंने अपना कार्य क्षेत्र इतना बड़ा देखा तो संन्यास लेने का विचार छोड़ दिया। वे विदेह हो चुके थे। उन्हें गृहस्थ व संन्यास में कोई अंतर दिखाई न पड़ता था। 27 जुलाई को पुनीत महाराज का देहावसान हो गया। उनका जीवन एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो अपने को दीनहीनों को का साथी समझता रहा, पर उसने स्वयं को भावना के माध्यम से एक बड़ी शक्ति के साथ जोड़ दिया, जिसके आश्चर्यजनक परिणाम हुए तथा लोक जीवन के लिए चिरस्थायी कार्य कर गया। आज के युग में ऐसे ही लोक सेवियों की बड़ी आवश्यकता अनुभव की जा रही है। आज के तथाकथित ज्ञानी ध्यानी लोग उनके चरित्र से प्रेरणा लें तो इनकी संख्या देखते हुए भारत का ही नहीं, विश्व का कल्याण संभव हो सकता है।